हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग न्यू। तो आज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, कैसे इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, इसका कोड कैसे लिखा जाता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि आपका एरे जो है या लिस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। बेसिकली फर्स्ट हाफ में आपका सॉर्टेड रहेगा और राइट हाफ में अनसॉर्टेड रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर इटरेशन में हम लोग अनसॉर्टेड एरे में, अनसॉर्टेड लिस्ट में हम लोग जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं। और जब वो मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग जो सॉर्टेड लिस्ट था, सॉर्टेड साइड, उधर वाले एलिमेंट से हम लोग स्वैप करते हैं। ठीक है, यही इसका मैकेनिज्म होता है कोई भी लिस्ट को सॉर्ट करने का। तो इसका अगर एल्गोरिथम अगर हम देखें तो इसका एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल लेना है आई, जिसमें हम लोग जीरो स्टोर करेंगे। और ये आई बेसिकली क्या करेगा, आपका जो सॉर्टेड एरे है उसका लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लूप लगाते हैं। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई टू एन तक। और एन क्या है, आपका लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं मिन करके, मिन IDX, जिसमें हम लोग रखेंगे कि आपका कौन सा एलिमेंट अभी सबसे छोटा है। तो अभी हम बेसिकली आई को ही रख ले रहे हैं क्योंकि हम लोग उसी से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग उसी को रख लेते हैं। ठीक है, और एक और फ्लैग वेरिएबल बनाएंगे जिससे जो हम लोग को बताएगा कि मेरा एरे में जो है सो मिनिमम एलिमेंट मिला या नहीं इसके अलावा। ठीक है, इसका क्या यूज़ है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। फिर क्या होता है, एक और वेरिएबल बनाएंगे जे, जो क्या करेगा, वो i+1 जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें आपका इटरेट करने के काम में आएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, हम लोग लूप लगाएंगे। लूप कहाँ तक मेरा चलेगा, जे लेस देन एन। एन क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है मिनिमम इंडेक्स पे वो बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए मेरा लिस्ट का नेम है नम लिस्ट या नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम जे, अगर ये छोटा रहा मेरा मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और उसको किससे अपडेट करेंगे, जे से। और यहाँ पे फ्लैग भी लगा देंगे कि हमको कोई ये मिनिमम इंडेक्स वाले पोजीशन से के अलावा भी कोई मिनिमम एलिमेंट हमको मिला है, तो हम लोग उसको फ्लैग 1 कर देंगे। ठीक है, और जब आपका ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इनर लूप का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरा फ्लैग सेट है क्या। इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर मेरा फ्लैग 1 रहा इट मीन्स हमको कोई मिनिमम एलिमेंट मिला था वो मिनिमम इंडेक्स के अलावा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप किसको किसको करेंगे, आई से नम बॉक्स आई और नम बॉक्स मिन इंडेक्स। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, हमको सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया और हम लोग उसको किससे स्वैप कर रहे हैं, आई से। और मैंने क्या बोला था कि आई बेसिकली क्या बताएगा, वो फर्स्ट हाफ को बताएगा जो कि मेरा सॉर्टेड एरे जो रहेगा उसी को बताता है। ठीक है, और जे किसके लिए था, अनसॉर्टेड एरे के लिए। आई जे, जे अनसॉर्टेड के लिए और आई सॉर्टेड के लिए। तो हम लोग को जब मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा तो हम लोग उसको सॉर्टेड वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, और आई को अपडेट कर देंगे। जब ये स्वैप हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करना है, आई को i+1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो ये इनर लूप है ये वाला, ये कब तक चलेगा, ये पूरा ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप, तीनों स्टेप चलते रहेगा इस लूप के अंदर। लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तभी इस फ्लैग पे आएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर i+1 चलेगा। और इस लूप के लिए आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, सारा स्टेप। तो चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं बेसिकली कि कैसे वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट है 8 7 13 1 -9 और 4। तो मेरा इस एल्गोरिथम के अनुसार से क्या होता है, आई मेरा कहाँ सेट रहेगा, सबसे पहले इस पोजीशन पे। ठीक है, ऊपर हम आई रख रहे हैं, नीचे जे रहेगा। और मिनिमम इंडेक्स भी मेरा इसी पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स मेरा क्या हो गया, अभी ये आ गया। इसको हम लोग मीन इंडेक्स बोल देते हैं।
ठीक है। और मेरा जे है, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई प्लस वन था, फ्लैग मेरा अभी 0 है। इधर हम लोग फ्लैग रख लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लूप को जब चला रहे हैं जे से दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते जा रहे हैं कि ये और ये इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेरा चेक करना है कि जे पे जो एलिमेंट है वो छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो ये फ्लैग मेरा अपडेट होगा। तो अभी 7 जो है ये 8 से छोटा है, तो मेरा फ्लैग अपडेट होके क्या हो गया 1, और मेरा जे कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे। जब मेरा फ्लैग अपडेट हो गया उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक स्टेप में भूल गया इसको, जे साइन जे प्लस 1 करना है, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है, यहाँ पे एक स्टेप और आएगा। तो यहाँ हम लोग जे को अपडेट कर देंगे, तो मेरा जे यहाँ से हट के इस पोजीशन पे आ गया। अब मिनिमम इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स भी मेरा अपडेट होगा। अब मिनिमम इंडेक्स यहाँ से हट के अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 और 13 में कंपेयर करेंगे, 13 बड़ा छोटा है क्या, नहीं, तो मेरा केवल जे अपडेट होगा, जे अपडेट होके यहाँ पे आ गया। अब जे 1 और 7 में कंपेयर होगा तो 1 छोटा है क्या, हाँ छोटा है। तो छोटा है तो क्या होगा, मेरा जो है मिनिमम इंडेक्स यहाँ से अपडेट होके इधर चला जाएगा, ठीक है, और मेरा जे अपडेट होके इधर आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, मेरा जो -9 है वो 1 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो ये जे अपडेट होके इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट लूप ही चल रहा है अभी, एक फर्स्ट आइट्रेशन चल रहा है आई इज इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरा मिनिमम इंडेक्स कहाँ है, यहाँ, और जे मेरा यहाँ से अपडेट होके यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे 4 जो है -9 से छोटा है क्या, नहीं, तो मिनिमम इंडेक्स मेरा यहीं पे रह जाएगा और जे मेरा अपडेट होके इधर आ गया। अब इधर जब आ गया तो इसका मतलब जे इज इक्वल टू एन हो गया, और एन के बराबर होगा, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ गया तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, फ्लैग मेरा इज इक्वल टू 1 है, फ्लैग मेरा 1 सेट था। फ्लैग जब 1 सेट था तो हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप किससे किससे होगा, नम बॉक्स आई, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, और मिनिमम इंडेक्स कहाँ था मेरा, यहाँ पे था, तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे स्वैप होगा। तो मेरा लिस्ट जो है न्यू लिस्ट अपडेट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 4, ठीक है। अब फिर मेरा आई क्या होगा, आई इंक्रीज होके इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि जब मेरा स्वैप कंप्लीट हो रहा था हम लोग i+1 कर रहे थे ना, मेरा अब आई 7 पे आ गया। मिनिमम इंडेक्स कहाँ चल गया मेरा, अभी इस पॉइंट पे। जे कहाँ है मेरा, जे इज इक्वल टू i+1 होगा, तो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक में ही चेक करना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो मिनिमम है उसको फाइंड करना। अब हम लोग चेक करेंगे फिर से, फ्लैग मेरा रिसेट हो गया, फ्लैग इज इक्वल टू 0, इनिशियली फ्लैग इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब हम लोग इनर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। 13 मेरा छोटा है क्या, नहीं है छोटा। जे मेरा अपडेट होके इस पॉइंट पे आ गया। 1 छोटा है क्या 7 से, हाँ छोटा है, तो मिनिमम इंडेक्स सबसे पहले अपडेट करेंगे, फ्लैग 0 से 1 होगा, और फिर ये दोनों स्टेप होने के बाद जे भी इंक्रीज होकर इस पॉइंट पे आएगा। अब 1 क्या है मेरा, 1 8 से छोटा है क्या, सॉरी 8 जो है 1 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये अपडेट नहीं होगा, केवल जे अपडेट हो जाएगा, मिनिमम इंडेक्स अपडेट नहीं होगा। जे इस पॉइंट पे आ गया। अब हम लोग 4 से कंपेयर करेंगे, 4 छोटा है क्या 1 से, नहीं, मेरा जे अपडेट होकर बाहर चला गया और मेरा इनर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, ठीक है। अब हम लोग फ्लैग चेक कर रहे हैं, फ्लैग 1 है क्या, फ्लैग मेरा 1 था, तो स्वैप होगा। स्वैप किसके बीच में होगा, मिनिमम इंडेक्स और आई से। तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टाइम जो लिस्ट होगा मेरा अपडेट होके क्या हो जाएगा, -9 और 1, देन 13, 7, 8, 4। देखिए यहाँ तक अभी जब 2 बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, 2 बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पे मेरा 2 एलिमेंट जो है सॉर्टेड पोजीशन पे अपना राइट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड लूप चलाएंगे। थर्ड लूप जब चलेगा तो उस केस में, थर्ड लूप चलेगा तो मेरा आई कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। जे मिनिमम इंडेक्स कहाँ रहेगा, इस पॉइंट पे, और जे कहाँ रहेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, 7 जो 13 से बड़ा है, छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो मिनिमम इंडेक्स अपडेट हो गया। फ्लैग भी रिसेट हुआ था तो फ्लैग भी अपडेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जे अपडेट होके इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब 8 जो है छोटा है क्या 7 से, नहीं 8 छोटा नहीं है, तो मेरा ये मूव कर जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब 4 जो है छोटा है क्या मिनिमम इंडेक्स वाले 7 से, हाँ छोटा है, तो मिनिमम इंडेक्स मेरा अपडेट होकर इस पॉइंट पे आ जाएगा और जे मूव हो जाएगा बाहर। अब मेरा फ्लैग ऑलरेडी सेट था 1, तो वो 1 नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे मेरा इनर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया।
इनर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में मेरा फ्लैग 1 था, तो वो किससे स्वैप होगा, ये मिनिमम इंडेक्स वाले पोजीशन से और आई से। तो मेरा नया एरे जो बनेगा क्या बन जाएगा, -9 -1, यहाँ पे 4, यहाँ 13, यहाँ 7 और यहाँ सॉरी 4 देन 7 देन 8 देन 13, ये 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 बार इटरेशन कंप्लीट हो गया, तो ये तीनों एलिमेंट जो है मेरा अपना राइट पोजीशन पे आ चुका है। अब 7 8 13 को करना है, तो मेरा अब आई कहाँ आ जाएगा, आई मेरा जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और मिनिमम इंडेक्स कहाँ सेट होगा, इधर मीन आई डी एक्स और जे मेरा i+1। अब यहाँ मेरा क्या है, 7 8 जो है सो छोटा है क्या 7 से, नहीं, तो मेरा जे आगे बढ़ जाएगा। 13 छोटा है क्या 7 से, नहीं, फ्लैग मेरा इनिशियली क्या था 0। 13 क्या है, छोटा है क्या 7 से, नहीं, ये बाहर चला गया। अब यहाँ हम लोग बाहर हो गया, तो इनर लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट, फ्लैग चेक करेंगे, फ्लैग मेरा अभी भी 0 था, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा, सीधा आई बढ़ जाएगा। तो अभी मेरा जो एरे है कुछ अपडेट नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, 1 देन 4 देन 7 देन 8 देन 13। अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब मेरा आई कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे, और मिनिमम इंडेक्स भी मेरा यहाँ, और जे मेरा हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व किए हैं, जब फ्लैग जब रीसेट नहीं हो रहा था, तो उस केस में हम लोग अननेसेसरी स्वैप नहीं कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग को ये फ्लैग का ज़रूरत पड़ा। अगर आप लोग फ्लैग नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आपका क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स और आई सेम रहेगा, और स्वैप जब करने जाएंगे तो दोनों में सेम ही एलिमेंट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, बट अगर हम लोग फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग रखेंगे तो इससे हम लोग को अननेसेसरी वो कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 क्या है मेरा, 8 से छोटा है क्या, नहीं, ये बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट, फ्लैग मेरा अभी भी 0 था, कोई कंपेरिजन नहीं हुआ, स्वैप नहीं होगा। आई मेरा फिर से इंक्रीज होकर इस पॉइंट पे आ गया, मिनिमम इंडेक्स भी यहाँ सेट होगा, और जे जो है बाहर रहेगा, तो इट मीन्स ऑलरेडी मेरा वो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर भी कुछ नहीं होगा, और आई भी मेरा बाहर चल जाएगा, और आउटर लूप भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जब मेरा आउटर लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो लिस्ट था वो सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, ये जो मेरा लिस्ट है सॉर्टेड है ना, पहले सबसे छोटा 9 था, देन 1 देन 4 देन 7 देन 8 देन 13। यही इसका पूरा एल्गोरिथम है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देखें, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए अब इसका हम लोग कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बेसिकली कैसे वर्क करता है और इसका कोड कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का कोड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिया हूँ जिसमें -1 4 13 7 एंड -9 है, इसी को हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट का फर्स्ट स्टेप क्या था कि आई इज इक्वल टू, जो भी हम लोगों ने एल्गोरिथम में देखा ना वही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वहाँ मैंने वाइल लूप का एल्गोरिथम में वाइल लूप का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं वाइल लूप लिया हूँ। आप चाहे तो फोर लूप का भी यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप खुद से उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या था, आई इज इक्वल टू 0 सेट करना था, जो कि आउटर लूप के लिए यूज़ होगा। और दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एन, ये बेसिकली क्या है, लिस्ट का लेंथ है। आप इसको डिफाइन नहीं करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ कोड में भी रख सकते हैं, लेन माई लिस्ट, एन की जगह पे मैं लेन ऑफ माई लिस्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या स्टेप था कि वाइल लूप चलाना था, और वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। इसके बाद क्या है कि जो मेरा आउटर लूप है, वाइल लूप जो है वो ये सारा स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई। हम लोग जो पोजीशन पे हैं अभी हम लोग उसको सबसे मिनिमम सेट करके रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एरे का जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके बाद वाले में वहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे कि उससे कोई मिनिमम है क्या, अगर मिनिमम रहेगा तो उसको हम लोग स्वैप करेंगे, यही करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू i+1 आगे वाले में कंपेयर करना है नेक्स्ट हाफ में, और यहाँ से फ्लैग रख रहे हैं चेक करने के लिए कि मेरा कोई मिनिमम इंडेक्स मिला या नहीं, अगर मिलेगा तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वाइल जे इज लेस देन एन, ये भी जो इनर लूप है वो कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। जो अनसॉर्टेड एरे है मेरा राइट हाफ जो अनसॉर्टेड है उसमें से हम लोग को सबसे मिनिमम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं कि माई लिस्ट बॉक्स जे
जो है वो छोटा है क्या मिनिमम इंडेक्स वाले से, अगर है छोटा तो उसको मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं और फ्लैग भी सेट कर दे रहे हैं 1 से, ठीक है। और साथ में हम जे को भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं सो दैट हम लोग पूरा लूप को, पूरा अनसॉर्टेड एरे को इटरेट कर सकें, ठीक है। और जब ये इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फ्लैग इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर है तो हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, बेसिकली स्वैप होगा यहाँ पे। तो स्वैप करने के लिए एक हम लोग को टेम्प वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग आई पे जो एलिमेंट है उसको स्टोर करके रख ले रहे हैं, और उसके बाद माई लिस्ट आई में जो मिनिमम इंडेक्स वाला था उसको हम लोग रख दे रहे हैं, और माई लिस्ट में मिनिमम इंडेक्स में जो टेम्प पे था उसको रख दे रहे हैं। बेसिकली ये स्वैप हुआ, जो लिस्ट आई आई आईएथ पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो मिनिमम इंडेक्स पे चला गया, और मिनिमम इंडेक्स वाले पोजीशन पे जो था वो आईएथ पोजीशन पे आ गया। इससे क्या हुआ कि मेरा जो लिस्ट है मेरा 0 से लेके आई तक वो सॉर्ट हो गया। इसके बाद मेरा ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। मेरा ये जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम देखिए प्रिंट करेंगे तो मेरा ये जो लिस्ट सॉर्टेड -9 सबसे छोटा, -1 उससे बड़ा, देन 4, देन 7, देन 13। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान के चलिए आपका 2 पास में, मेरे पास अभी कितना टोटल पास हो रहा था, जितना लिस्ट का साइज है उतना पास होगा। तो अगर आपको पूछा कि मेरा 2 पास में मेरा एरे का किस तरह से दिखेगा, अगर वो बताना रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो n रखे थे ना हम लोग, n की जगह पे आप जितना ही पास बोला, जैसे 4 1 पास बोला, 2 पास बोला, 3 पास बोला, 4 पास बोला, जो भी बोलेगा उस केस में आप यहाँ पे वही वैल्यू रख देंगे। जैसे मैं अभी 2 पास के लिए कर रहा हूँ तो 2 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए मेरा क्या दिख रहा है, 2 पास मतलब 2 एलिमेंट मेरा सॉर्ट होगा, बाकी अदर हाफ जो है अनसॉर्टेड रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 पास में मेरा -9 और -1 करेक्ट पोजीशन पे अपना पहुँच चुका है, ये दोनों सॉर्टेड भी है। बाकी 13, 7 और 4 जो है वो अभी अनसॉर्टेड है ना। 4 पहले आना चाहिए था, देन 7, देन 13, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर 3 पास बोल दिया, 4 पास बोल दिया, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। बेसिकली इसका शॉर्ट क्या होगा कि जितना भी पास बोलेगा इट मीन्स वो उतना एलिमेंट जो है अपना करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, बाकी और सारा जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड रहेगा, ठीक है। अभी मेरा क्या हो रहा है कि मेरा एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आ रहा है, और जो बड़ा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है ना। -9 सबसे पहले आ रहा था, 13 सबसे लास्ट में। अब मान के चलिए अगर आपको बोल दिया कि मेरा एरे को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, और देखिए कोड एग्जीक्यूट करके आप कैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब कोड राइट कर रहा हूँ, होप आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे, ट्राई किए होंगे खुद से। हाँ, तो मैं चलिए इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे क्या करना है, मेन इंडेक्स के जगह पे आप मैक्स इंडेक्स रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग जो अनसॉर्टेड एरे में छोटा ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे हम लोग को केवल बड़ा ढूंढना है। अगर मेरा बड़ा है तो ये मैक्स इंडेक्स को हम लोग जे से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग मैक्स इंडेक्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ जहाँ मेन इंडेक्स है वहाँ वहाँ मैक्स इंडेक्स रख दीजिए। बस एक छोटा सा चेंज क्या था कि यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉलर छोटा ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे बड़ा ढूंढना है, ठीक है। बस यही एक छोटा सा चेंज से आपका ये जो कोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपका हो गया ना, 13 पहले, देन 7, देन 4, देन -1, देन -9। कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा चेंज है, ये स्मॉलर देन से इसको ग्रेटर देन में रिप्लेस करना है। छोटा ढूंढ रहे थे, आप बड़ा ढूंढना है, ठीक है। बस यही सिंपल चेंज है। अगर यहाँ पे मीन को मैक्स भी आप नहीं भी करते तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होता, बट यहाँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं यहाँ पे मैक्स रखा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखा कि बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, कोड कैसे लिखा जाता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने उसको ड्राई रन करने का भी ट्राई किया, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है और आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।